नमस्कार साथियों। आज अपन एक नई शुरुआत नए जोश के साथ अपन मैथमेटिक्स का कुछ टॉपिक लेके आए हैं। जो अपने पास एक अर्थमेटिक होता है, एक एडवांस पार्ट होता है। इस एडवांस पार्ट में भी अपन आज एक आयतन टॉपिक की बात करेंगे जो भिन्न भिन्न आकृति दे रखी है आपके सामने, जैसे बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, घन, घनाभ। इनको भी जॉइंट वाइज समझा रखा है और इनको एक सरल रूप में अपन समझाने का प्रयास करेंगे। आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होते क्या है ये चीज। अगर बेसिक रहस्य पता लगा लें अपन तो आराम से इनका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अपन। क्वेश्चन भी एग्जाम में पुटअप होते हैं, प्रतिस्पर्धा का युग इतना जबरदस्त है आप, तो इनको अपन समझना जरूरी है, कॉन्सेप्ट आना जरूरी है, रटा नहीं मार सकते इस चीज का। अपन एक तो सूत्र देखेंगे, सूत्र के साथ साथ और क्या देखेंगे, टाइपों के माध्यम से क्वेश्चन बताने का बड़ा प्रयास करेंगे। चलो देखो एक बार दिखाते हैं आपको किस किस रूप में अपन इनको समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लो आपके सामने को मैंने एक बेलन और शंकु लिया, इसमें एक बार अपन सूत्रों का प्रयोग करेंगे, भाई ये सूत्र बनते कैसे हैं। दूसरी बार फिर जो मैं बताऊंगा आपको कि बेलन और शंकु के अंदर टाइप जो चालू होगी वो किससे संबंधित रहेगी। जैसे माना मैंने टाइप फर्स्ट आपके सामने प्रतिशत है, इसको मैं बारीकी से समझाऊंगा। ये टाइप फर्स्ट है आपके सामने, जैसे मान लो ये परसेंटेज चीज है, ये खुद बोला ना प्रतिशत, तो इसी प्रकार देखो यहाँ प्रतिशत है, यहाँ प्रतिशत है, तो इसको समझाएंगे ये क्या टॉपिक है। आगे वाले में देखो आप, जैसे हमने टाइप नंबर 2, इसमें अनुपात समझाएंगे, अनुपातों से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं वहां। तीसरी के अंदर और क्या समझाओगे, जिसमें लीटर, जैसे किसी आकृति में क्या चीज भरी जा सकती है, कितना लीटर पानी आ सकता है और कुछ आ सकता है। फिर और आगे देखेंगे अपन बेलन, जैसे बेलन से अपने पास किसी चीज को अपन पिघलाकर दूसरी संख्या में डालना चाहते हैं, जैसे मान लो कोई शंकु बनाना चाहे या अपने सामने गोला बनाना चाहे, वो चीजें इसमें देखेंगे। फिर एक और आता है अपने सामने, बेलन व शंकु पर अध्यारोपित होना, मतलब एक आकृति दूसरी आकृति पर अध्यारोपित होना। इसको अपन कड़ी बाई कड़ी अपन बारी बारी से समझेंगे। चलो आज 4 पॉइंट से अपन समझने का प्रयास करते हैं। आप ये देखो, हाँ जी, जैसे अपने पास एक शुरुआत का जो पॉइंट है वो आयतन से चैप्टर से संबंधित है, और उसमें बेलन और शंकु, जैसे ये ग्रुप बना रखा है। ये ग्रुप क्यों बना रखा है आपको, ये ग्रुप का पता है ये चीज। इसका मतलब ये है कि जो आपके सामने ये बेलन और शंकु है ना, तो एक दूसरे से संबंधित है। उसी प्रकार आपके सामने जो गोला और अर्धगोला, इनका संबंध एक जैसा है, उसी प्रकार घन और घनाभ का एक जैसा है। आज जब मेरा फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो बेलन और शंकु से संबंधित रहेगा, ठीक है। इसके बाद में अपन देखेंगे गोला और अर्धगोला। आज तक अपन ने जो भी अपन ने योग्यता हासिल की उसमें अपन ने देखा कि मैथमेटिक्स में आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इनमें होता क्या है आपको पता है कि अपन सूत्र रटते हैं। रटना नहीं है, समझना है। कुल मिला के जो जितना समझेगा वो उतना ही फलीभूत होगा। जैसे मान लो आयतन से संबंधित है आपके सामने, आयतन क्या है वो देखेंगे अपन। आयतन का मतलब होता है किसी भी, ये एक पात्र अपने सामने, मान लो आपके सामने अर्धगोला ही हुआ, इस अर्धगोले के अंदर जैसे मान लो प्याला नुमा आकृति है, इसके अंदर कुछ से अपन मेटर भरते हैं, यानी इसमें कुछ वस्तु भरते हैं, यानी इस शंकु में कुछ मतलब कुछ भी अपन सामान डालें वो आयतन से संबंधित है। मान लो आपके सामने ये पेन है, इसमें अगर मैं इंक डालूंगा जो अंदर जाएगी वो चीज अपने सामने, जो अंदर जो सामग्री जा रही है वो आयतन का रूप धारण करेगी, ठीक है। जैसे मान लो ये बेलनाकार आकृति में एक होज है, इसमें आपके सामने पानी भरेंगे, तो जो पानी भर रहे हैं वो कौन सी प्रक्रिया कर रहे हैं अपन, आयतन की प्रक्रिया कर रहे हैं। दूसरी बात, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या है ये चीज, ये बताओ। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कोई भी आकृति हो उसके चारों तरफ, आकृति हमेशा स्पष्ट होनी चाहिए कि गोल आकृति होनी चाहिए, उसका तल भाग भी होना चाहिए, छत वाला भाग भी होना चाहिए। यदि चारों तरफ अपन घूम रहे, ये घूम रहे, ये घूमने वाली जो चारों तरफ की जो कलर बता रही है वो आकृति वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में नीचे वाला तल और ऊपर वाला छत, ये दोनों हटा दी जाती है, ये दोनों काम में नहीं लेते अपन, केवल चारों तरफ का जो पार्ट है वही काम में लेते हैं। वही अपने सामने क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर संपूर्ण क्या होता है, जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये चारों भाग होता है, इसके आपके सामने इसको प्लस में नीचे वाले छत, नीचे वाले फर्श और ऊपर वाले छत, अगर इन सभी को इंक्लूड कर दे, शामिल कर दें, वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यदि प्रश्न अपने सामने आ जाए कि बेलनाकार आकृति में कुछ पानी डाल रहे हैं अपन, तो ये कितना लीटर पानी आएगा, या वो टंकी कितने लीटर की होगी, वो सभी चीजें आयतन से संबंधित रहेगी। यानी आकृति के अंदर कोई भी भरा चीज पाया जाता है वो आयतन से संबंधित है। चारों तरफ कलर हो जाए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, वक्र के साथ में नीचे वाला और ऊपर वाला भाग भी ऐड हो जाता है, ठीक है। अब इसका अपन सूत्र देखेंगे। ये चीजें होती है आयतन, वक्र और संपूर्ण। अब एक एक टॉपिक के बारे में एक एक बारीकी से कॉन्सेप्ट करेंगे अपन। जैसे माना कि अपने सामने बेलन और एक शंकु है,
ठीक है। ये बेलन और शंकु के जो सूत्र बन रहे हैं वो कहां से बन रहे हैं, इसको एक बार समझेंगे अपन, हल्का फुल्का समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद में अपन इसके क्वेश्चनों में टाइपों के आधार पर चलेंगे। पहला चीज आता है अपने सामने वृत्त, क्या आता है अपने सामने वृत्त। अब ये देखो ये वृत्त से अपने सामने बेलन कैसे बन रहा है, अगर अब मैं इसको इधर समझाने का प्रयास करूं तो आराम से अच्छी तरह समझने का आप भी प्रयास करना। जैसे मान लो आपके सामने ये आ गया वृत्त, ठीक है साहब, इस वृत्त में क्या होता है, जैसे मान लो कोई किसान है, वो अपनी खेती बाड़ी करता है, और वो खेती बाड़ी करता है तो बताओ मान लो उसके पास खेत, उसके पास कोई वर्ताकार खेत है, अगर कोई आंतरिक फसल बोएगा, फसल काटेगा या आंतरिक कार्य जो भी करेगा, ये मान लो कोई वर्ताकार आपके सामने फर्श हो सकता है, उसमें टाइलें जोड़े, मार्बल जोड़े, या आंतरिक जो भी कार्य होगा वो संबंधित किससे संबंधित रहेगा, क्षेत्रफल से। और सभी को पता है किसी भी वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो हमेशा पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है आपके सामने, पाई आर स्क्वायर होता है। अगर किसी परिधि के अंदर, एक वृत्त के अंदर एक और चीज आती है जिसको कहते हैं परिधि, क्या कहते हैं अपने पास, परिधि। परिधि का मतलब क्या होता है पता है आपको, कि चारों तरफ का जो आवरण होता है, बाह्य आवरण, जैसे अभी मैंने बताया किसान है, किसान अपनी खेती करेगा, आंतरिक कार्य करेगा, जैसे फसल बोएगा, वो तो होता है क्षेत्रफल, लेकिन अपनी फसल की रक्षा है तो चारों तरफ की जो बाढ़ करेगा या बाउंड्री करेगा वो संबंधित किससे संबंधित है, परिधि से। और परिधि का जो सूत्र होता है वो हमेशा 2 पाई आर होता है, ठीक है, ये चीज 2 पाई आर होता है, क्या होता है आपके सामने 2 पाई आर। अब इसको समझो एक बार, यानी किसी भी आकृति के चारों तरफ अगर घूम के आ जाए अपन, चारों तरफ चारों तरफ चारों तरफ, इसका मतलब वो चीज परिधि है। अगर आकृति के आंतरिक जो कार्य होते हैं वो सभी किससे संबंधित है, क्षेत्रफल से। अब आप सोचो कि बेलन आपने सामने, बेलन एक मान लो आपके सामने गोल टंकी है और एक होद आपके सामने, अगर अपन इसमें पानी डालेंगे तो बताओ, एक भर के बाद में बाल्टी डालेंगे तो वो होद के अंदर अपने सामने फर्श पर जाके फैलेगी चारों तरफ, तो जो फर्श होगा वो आपके सामने नीचे से वर्ताकार होगा, यानी जो भी अपने सामने पानी डालोगे वो लिक्विड होगा, वो सभी इस पर जाके फैल जाएगा। अब पता है आंतरिक भाग पर जो फैलता है उसको कहते हैं पाई आर स्क्वायर, क्या कहते हो आप, पाई आर स्क्वायर। चलो जी आपके सामने फैल गया, अब दूसरी बाल्टी डालेंगे, तीसरी डालेंगे, ऐसे धीरे धीरे वो पानी, जिस पानी का स्तर क्या ऊपर उठता आएगा उसको कहते हैं एच। तो बताओ ये जो नीचे वाला फर्श था वो तो था पाई आर स्क्वायर, क्या था वो चीज, पाई आर स्क्वायर, और ये ऊपर वाला भाग क्या है सामने एच। अब बताओ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, पूरा पानी का टैंक भरेगा नहीं भरेगा, जो पानी का जो टैंक भरता है वही तो अपने सामने क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। और आयतन का सूत्र सभी को पता लग गया कि क्या होता है इसके अंदर है, देखो आयतन का जो सूत्र अपने सामने वो होता है पाई आर स्क्वायर और एच, यानी जो भी वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा उसके अंदर अगर h को मल्टीप्लाई कर दूं तो बेलन का आयतन का सूत्र हो जाएगा, बस सीधा वृत्त से संबंधित समझना है। अब बताओ ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब चारों तरफ घूम के आना, यानी आपके सामने चारों तरफ कलर करोगे, तो जैसे मान लो आप कलर पेंटिंग ली, बाल्टी ली और उसमें ब्रुश आई अपने सामने, ब्रुश को डुबाया और चारों तरफ एक बार घूम गए अपन चारों तरफ, ये लो एक, तो बताओ चारों तरफ घूमने से संबंधित कौन सा सूत्र आता है, परिधि। और परिधि क्या होती है अपने सामने 2 पाई आर, तो बताओ आपके सामने चारों तरफ घूमोगे तो आप घूमोगे तो 2 पाई आर पर ही ना, परिधि पर घूमोगे यानी चारों तरफ घूमोगे, और घूम के धीरे धीरे ऐसे ऊपर, एक बुरुश गई फिर दूसरी बुरुश और ऊपर आई, फिर और ऊपर आई, फिर और ऊपर, इसका मतलब धीरे धीरे ऊंचाई लेके जा रहे हो और सारी चीजों पर कलर कर रहे हो, तो बताओ इसको ऐसे ही तो मल्टीप्लाई कराना है ये चीज। यदि किसी भी बच्चे को, किसी भी छात्र को, किसी भी साथी भाई को अगर ये दोनों सूत्र याद है तो वो आराम से ये दोनों सूत्र निकालने में कोई दिक्कत नहीं। दोनों सूत्रों का देखो आप, वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर और वृत्त की जो परिधि होगी वो 2 पाई आर, अगर दोनों के पास में एच लगा दूं, एच से गुणा करा दूं तो आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन आ जाएंगे। ये दोनों सूत्र हुए। तीसरा होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीसरा क्या होता है संपूर्ण पृष्ठीय, और संपूर्ण का मतलब क्या होता है नीचे वाले और ऊपर वाले आकृति पे कर दो, ये चारों तरफ घूम गया, ये तो वक्र हो गया, वक्र में और क्या ऐड कर दो, नीचे वाली प्लेट ऐड कर दो और ऊपर वाली प्लेट ऐड कर दो, कैसे होगा, वक्र तो चलेगा ही चलेगा, ये लो इसके साथ और क्या चल सकता है वो समझो आप, नीचे वाला प्लेट पर पूरा कलर कोई तो नीचे वर्त है कि नहीं है, और वर्त का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर होता है, और आप सभी को पता है कि पाई आर स्क्वायर यहां भी है और प्लेट तो ऊपर भी है, तो बताओ पाई आर स्क्वायर ऊपर भी है नीचे भी है आपके सामने, तो इसका मतलब ये दोनों को दोनों कंप्लीट करो तो ये 2 पाई आर स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, ये 2 पाई आर स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि आपने सामने दो वर्त दे रखे हैं। अगर इस चीज को अपन और भी तरीके से अच्छी तरह से लिख सकते हैं, कैसे लिखोगे आप खुद बताओ, यहां पर में 2 पाई आर है कि नहीं है, और 2 पाई आर तो इधर भी है, तो दोनों में कॉमन भी तो आ सकता है, तो इसका मतलब दोनों में कॉमन आएगा तो वो वहां क्या होगा
2 पाई आर, और फिर बताओ यहाँ h और यहाँ प्रश्न में क्या हो जाएगा r। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपके सामने? अब बताओ, सारी बातें स्पष्ट हो चुकी है कि आयतन का जो सूत्र होगा वो अंतर आंतरिक, बताओ लिक्विड डाल रहे हैं, आंतरिक गतिविधि बताएं यार, अंदर जा रहा है पानी तो इसका मतलब आयतन जा रहा है, आयतन जा रहा है तो सूत्र क्या होगा, क्षेत्रफल के अंदर केवल h से मल्टीप्लाई होगा, तो कह सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच, इसका क्या होगा आपको 2 पाई आर एच, और इसका क्या होगा प्रश्न में, इसके साथ में दोनों पृष्ठों को और सम्मिलित कर दिया, अगर इनमें कॉमन लेंगे 2 पाई आर है, 2 पाई आर कोष्टक बंद, और कोष्टक में जो बातें होगी वो h प्लस आर ही तो होगी। अब बताओ यहां तक आ गया, सीधी सीधी बातें, अगर किसी को थोड़ा सा दिमाग लगाना है वो शंकु का भी आसानी से निकाल सकता है। कैसे निकालोगे समझाओ। तो बेलन रहेगा ना आपके सामने, बेलन, एक बेलन जैसे लकड़ी का जो कोई गट्ठा है, मान लो इतना, मतलब आपने काट दिया, ऊपर से काट दिया नीचे से, अगर इसको अपन खोद के निकाले ना तो अपने पास एक एहसास होती है, एक आकृति, क्या एहसास होती है वो आप समझो। जैसे मान लो ये बेलन एक गट्ठा नुमा आकृति है, अगर इसमें से अपन एक ऐसे खोद के अपन शंकु नुमा आकृति बाहर निकालते हैं, ऐसे मानो ये ऐसे निकाल रहा है, अब शंकु निकालने तो आपको जाहिर सी पता है 1 2 और 3 ऐसे, हमें से आना एक बैलेंस से 3 शंकु निकाल सकते हैं, 3 शंकु बाहर आ सकते हैं, तो आप बताओ इसके आयतन में भी तीसरा हिस्सा ये बाहर आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि इसमें से 3 शंकु बन सकते हैं, तो अपने पास एक शंकु ही है, एक शंकु है तो इसका मतलब एक सूत्र क्या होगा वो एक फिर अपन समझेंगे। देखो यहां देखते हैं अपन, अपने पास क्या होगा कि जो बेलन का सूत्र है वो आता है पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये दो बेलन का सेम ही है। अब बताओ इसका तीसरा हिस्सा इधर है, क्योंकि 3 हिस्से निकलते हैं, अपन तो एक हिस्सा ही चाहिए अपन को, तो तीसरे हिस्से में से एक हिस्सा ऊपर लगा देंगे, तो सूत्र क्या हुआ अपने सामने 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहां तक कोई दिक्कत है? फिर और आगे देखते हैं अपन क्या होता है क्या नहीं होता। तो बताओ इसका लगाएंगे अपन मास, ये थोड़ा सा लगट के, थोड़ा सा, क्योंकि ये सारी बातें संपूर्ण वर्त से बनती है, जो शंकु बनता है वो अर्धवर्त से बनता है। किससे बनता है आपके सामने? अर्धवर्त। और आप सभी को पता है अर्धवर्त का यदि क्षेत्रफल की बात करेंगे वो सूत्र होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। अब 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। देखो जी, अगर इस पर अगर कलर कर रहे हो नहीं यहाँ, इसका मतलब है अगर इसको घुमा के बनाओगे तो सेम शंकु ही बनेगा। ऐसे आप एक अर्धवृत्ताकार कागज लेना, उस कागज को ऐसे फोल्ड करके देखना एक बार, जैसे एक समोसा नुमा एक प्लेट होती है, समोसा बनाते हैं ऐसा ही तो बनाते हैं अपन, ऐसे काट के फिर उसको अपन ऐसे मोड़ते हैं उसको, तो आप घुमाना ऐसे शंकु बनेगा। तो इसका मतलब इसका जो क्षेत्रफल होगा और इसका जो आपके सामने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा दोनों का बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। कैसा होता है इसका? पाई आर एल। अब पता है आर तो त्रिज्या हो गई अपने सामने, ये त्रिज्या हो गई आपके सामने ये वाली, और एल कौन सी हो गई? ये एल है। ये अपने सामने क्या है? एल। एल है। एल को क्या बोलते हैं? तिर्यक, तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई। अब बताओ तिरछी ऊंचाई हो गई तो तिर्यक लेंगे अपन, जब क्वेश्चन आएंगे उस समय और समझाएंगे अपन। तो अपने पास अब क्या आ गया? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखो एक बार, वक्र तो आएगा ही आएगा, इसका मतलब पाई आर एल तो आएगा ही आएगा, प्लस और क्या आएगा आपके सामने? प्लस और क्या आएगा वो देखो आप नीचे, यहाँ पे एक ही वर्त है, नीचे क्या आपके सामने? एक ही वर्त है, तो इसका मतलब एक ही पाई आर स्क्वायर आएगा। बताओ ये सारा चीज सूत्रों का कंप्लीट हुआ। इस सूत्रों के बाद अपन चलेंगे नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। अब देखो, अब अपने आ जाओ क्वेश्चनों के अंदर। जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा वो अपन टाइपों के माध्यम से ही बताएंगे, टाइपों के माध्यम से बताएंगे। तो पहले जो टाइप आ गई वो अपने सामने क्या आ गई? प्रतिशत आ गई। क्या आ गई? प्रतिशत आ गई। अब प्रतिशत के कैसे क्वेश्चन आते हैं, और मैं आपको इतना विश्वास दिला दूं जो एग्जाम होगी वो 90% वाले जो क्वेश्चन है वो प्रतिशत वाले ही क्वेश्चन ज्यादातर मिलते हैं। एसएससी के सारे प्रश्न देखें तो गोला प्रश्न में बेलन दोनों से ही संबंधित प्रतिशत के क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिले, लेकिन अपन तो सारे प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे। चलो आज प्रश्न आ रहा है अपने पास प्रतिशत का। अब कैसे प्रतिशत का आएगा? देखो देखो जी, एक प्रश्न आता है वर्त से संबंधित। क्या आता है? एक वर्त से संबंधित आता है, तो एक बैलेंस से संबंधित आता है। ये लो, दोनों में क्या अंतर है वो देखो आपके सामने। इसका जो प्रश्न आएगा वो क्षेत्रफल से संबंधित आएगा, इसका जो प्रश्न आएगा वो आयतन से संबंधित आएगा। आयतन, ये लो जी यहां तक। अब आगे देखो आपके सामने, और आप सभी को पता है इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, और इसका सूत्र क्या होता है?
पाई आर स्क्वायर एच होता है, क्योंकि इसके पास एच ही तो लगता है ये चीज। अब प्रश्न क्या है कहेगा वो देखो, इसकी जो आर रहेगी, आर में जैसे मान लो 10% की इंक्रीमेंट कर रहा है, क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, ये तो प्रश्न अलग हो गया। और इधर वाला ये कह रहा है कि इसकी जो आर थी उसमें माना कि 10% की वृद्धि हो गई है ना, और फिर आपके सामने जो एस थी उसमें भी कुछ ना कुछ तो हुआ ही है, तो जैसे माना 20% की क्या हो गई, कमी हो गई। अब बताओ, हो सकता है कि दोनों में वृद्धि हो सकता है और हो सकता है वो दोनों में कमी हो जाए। दोनों में देखो करने का तरीका क्या है, बड़ा आसान तरीका है, इसको एक बार समझना है बस। लिखने का तरीका जो समझ गया वही छात्र आराम से निकाल लिया। इस चीज को देखेंगे अपन, कैसे देखेंगे, देखो जी, इसको आर स्क्वायर है तो इस चीज को बताओ 2 बार लिखेंगे, और आपके सामने 10% की वृद्धि हुई है तो 100 में जुड़ेगा, 100 में घटेगा, वृद्धि होगी तो जुड़ेगा, कमी होगी तो 100 में घटेगा। इसको लिखने का तरीका ऐसे होगा कि देखो जी 110, अब 110 कहां से, 100 में 10 जुड़ा तो 110, और इस चीज को 2 बार लिखा। क्यों लिखा 2 बार, क्योंकि प्रश्न में आर स्क्वायर है यहाँ, और आर स्क्वायर है तो इसका मतलब 110 आएगा। बताओ ये 2 बार लिख दिया अपने, और नीचे आ जाएगा 100, नीचे क्या आ जाएगा 100। अब एक समझने वाली बात फिर से, देखो जी परसेंटेज हटती है तो नीचे 100 आता है, परसेंटेज हटती है तो नीचे 100 आता है, परसेंटेज हटती है तो नीचे 100 आता है। ये वाला 100 इधर वाला कहां गया, तो इसका मतलब ऑलरेडी पहले यहाँ 100 था, 100 का ही सारा सिस्टमेट खेलता तो 100 से 100 कट जाता है, वो हर बार लिखने की जरूरत नहीं है अपन को, तो पहले वाला 100 तो कट जाता है, दूसरे वाले के साथ आता है, और कोई आता तो उसके साथ जरूर आता है, लेकिन पहले वाला 100 तो हमेशा कटता है। अब 00 से 00 अपन को काटनी है तो काट देंगे अपने पास, 11 11 कितना होता है, 121 होता है। अब बताओ पहले 100 रुपए कोई कमाने वाला व्यक्ति आज अपने पास 121 रुपए कमाएगा तो कितने रुपए बढ़ के आ रहे हैं, 21, तो वो 21% जो बढ़ रहा है वो अपने सामने क्या है, वृद्धि। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो आयतन से संबंधित रहेगा, और वो भी बेलन का, और बेलन का कैसे निकालेंगे वो देखो आप। इसका देखो यहाँ पे ये चीज समझना जरूरी है, आर तो लिखनी है 2 बार, और एच कितनी बार लिखनी है, 1 बार, और आर को 2 बार लिखोगी, इसका मतलब ये वहां 110 को 2 बार ऐसे ही तो लिखोगे ये चीज, और एच कितनी बार है, 1 बार, तो यहाँ कमी है, तो कमी है तो यहाँ सी आ जाएगा। फिर बताओ नीचे पहले वाला 100 तो कट जाता है, इसका मतलब यहाँ नहीं लिखे, यहाँ से चालू कर दो, यहाँ भी 100 और यहाँ भी परसेंट क्या आएगा 100। जो इसका सॉल्यूशन आएगा उसको 100 में से लेस कर देंगे। तो आओ देखो एक बार क्वेश्चन की तरफ अपन प्रस्थान करते हैं। किसी वृत्त का त्रिज्या 30% की वृद्धि कर दें, 30% की क्या कर दें, वृद्धि, तो बताओ उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, ऐसा प्रश्न आ गया अपने पास। तो बताओ अपने सामने क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, तो देखो हर बार लिखना नहीं है अपन को सूत्र, अपन को समझते हुए चल रहा है। आर स्क्वायर है 2 बार लिखना है, इसका मतलब 100 में जुड़ के आएगा तो 130, और 130 इसको 2 बार लिख दिया बटा 100, तो बताओ 2 जीरो से कट रहा है, 13 को गुणा किया तो 169 ही तो होता है अपने सामने, कितना होता है 169। और जब 169 होता है और 169 में से अपने पास देखो जी या तो 100 में घटा लो या प्रश्न में और आगे भी देखो। अभी जो पहले कर रहे थे वो वाली विधि देखो, कौन सी वाली विधि, 100 में से, यानी पहले में कोई व्यक्ति 100 रुपए कमा रहा था और आज अचानक से 169 रुपए मिल रहा है, तो बताओ उसके साथ क्या हुआ, वृद्धि हुई या कमी हुई। तो बताओ 100 रुपए कमाने वाला 169 कमाएगा, 100 रुपए क्षेत्रफल वाला 169 हो जाएगा, तो बताओ 69% इंक्रीमेंट वृद्धि के साथ उतर जाएगा। यानी हमेशा याद रखना, अगर 100 से ज्यादा आ रहे हैं तो वृद्धि, और 100 से कम आ रहे हैं तो कमी, कोई दिक्कत। तो पहला क्वेश्चन आता है वृत्त से संबंधित, ठीक है। दूसरा प्रश्न समझेंगे बेलन से संबंधित। किसी बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी तथा उसकी ऊंचाई में 10% की वृद्धि की जाती है तो उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। तो आपको पता है इसका जो जो सूत्र था वो अपने सामने था पाई आर स्क्वायर एच, और सभी को पता है आर स्क्वायर 2 बार लिखते हैं तो आर में 20% की कमी हुई है, इसका मतलब यहाँ कितनी बार, 80 को 2 बार, यहां तक कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। फिर एच 10% की वृद्धि हो गई तो बताओ 110 आएगा कि नहीं आएगा, और फिर आपको पता है पहले वाला 100 तो कट जाता है, इसका मतलब दूसरे वाले 100 से लिखेंगे तो यहाँ 100 तो 2 बार ही आएगा, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों को काटोगे 000 से कट रहा है, और सारी श्रृंखला इस प्रकार से बढ़ रही है, 8 64 64 इंटू 11, फिर नीचे आ जाएगा अपने सामने 10, क्योंकि 000 से 000 तो कट ही जाएंगे ना आपके सामने। आगे देखो इसको और मल्टीप्लाई करो, 11 को गुणा करेंगे 11 चौक 44 होता है, और 11 की 66 और 66 और अपने और भी तो करेंगे, 11 चौक 44
है हासिल 4 बच गई थी। बताओ 11 की 66 और 66 और 4 अपने सामने कितना होता है 70। कितना होता है 70। ये लो जी, एक संख्या पहले पॉइंट है तो यहां पॉइंट लगा देंगे, ये परसेंट हो गया। अब आपको पता है जिस प्रकार से अभी अपने 100 में से देखा उसी प्रकार इसको भी देखेंगे। तो आप बताओ पहले 100 रुपए कमाने वाले व्यक्ति अचानक से 70.04 70.4% क्या हो रहा है हो गया। तो आप बताओ यहां से इसको कम दिख रहा है, कितना कम दिख रहा है, लेस करो तो पता लगेगा 29.6% कम दिख रहा है। इसका मतलब कमी वाला अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपने पास ये पहले प्रतिशत से संबंधित क्वेश्चन थे। अब जो आगे वाले जो क्वेश्चन आएंगे वो संबंधित किससे रहेंगे अपने सामने आए अनुपातों से। चलो टाइप नंबर 2 की बात करते हैं, अनुपातों से। बेलन और शंकु का एक ही प्रकार का संबंध होता है। देखो दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 3:2 है तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:7 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। इस प्रकार के कभी भी प्रश्न आ जाए तो कुछ नहीं करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा। ये चीज क्या है इसको एक बार फिर से देखो आप, ये क्या है, ये दो बेलन। अब बताओ जब जब भी अनुपातों से संबंधित क्वेश्चन आएगा वो हमेशा दो बेलन या प्रश्न में दो शंकु रहेगा, क्योंकि एक हमेशा एक बेलन से संबंधित कभी अनुपात नहीं बता सकते अपन। कंपेयर करने के लिए कुछ भी होना चाहिए प्रिमास, तो इसका मतलब दो बेलन दो बेलन। तो बताओ बेलन का सूत्र क्या होता है, आप सभी को पता है पाई आर स्क्वायर एच। ये तो फर्स्ट बेलन का हो गया। दूसरे बेलन का और बताओ सर, पाई आर स्क्वायर एच। ऐसे प्रश्न आए तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। फिर आगे देखो कैसे कैसे बताओगे आप, 3:2 है कि नहीं अपने पास। आपको पता है कि पाई को तो साथ चलने दो, हालांकि ये कट जाएगा, लेकिन एक बार फिर से बताते तो सही है अपन। आर दो बार लिखोगे तो बताओ आर का अनुपात प्रश्न में 3 है। कितना है 3, तो लिखो यहां 3 इंटू 3 इंटू एच। एच कितनी इसकी एच, फर्स्ट को फर्स्ट वाला मान ही देखना है 5। तो बताओ अनुपात, फिर पाई, फिर इस आगे वाली की आर देखो कितनी है 2, इसको भी 2 बार लिखना है, और इंटू एच उसकी कितनी है 7। ये सभी चीज लिख दिया। अब पाई का मान 22/7 इसलिए नहीं खोला क्योंकि ये आगे जाके कट जाएगा। अब आप कहते हैं कि यहीं काट लेते, इसलिए नहीं काटना क्योंकि मैं पाई से पाई काटता तो थोड़ी देर बाद में आप खुद बोलते कि आर को भी आर से काट देते, है ना। तो आगे जाके पता लगे इसकी आर अलग है इसकी अलग है, तो इसलिए पहले पाई तो हमेशा समान होता है। तो आप बताओ काट दिया, 3 तिया 9, 9 पंजी इसका हो गया 45, और बताओ 2 दूनी 4 और 4 संते 28। अगर इनमें भी कुछ कट जाए तो काट देना, और नहीं कटे तो अपना आंसर यहीं छोड़ देना, यही अपना आंसर है। ठीक है, अब बताओ अनुपातों से संबंधित भले वो शंकु का आ जाए तो शंकु वाला 1/3 और 1/3 और 1/3 1/3 कट ही जाता है, उनसे तो कोई मतलब ही नहीं है प्रश्न। ठीक है, तो दोनों का संबंध इसी प्रकार है। ठीक है, आगे वाले फिर से और देखते हैं अपन। अब आ गया लीटरों से संबंधित, हमेशा याद रखना वेरी 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 मोस्ट, सबसे मोस्ट टॉपिक अपने पास कौन सा है, लीटर वाला, तीसरी टाइप। अब लीटर से संबंधित कैसे है, एक नोट और सीखना जरूरी है अपने पास। वो नोट क्या है मैं लिख देता हूं, नोट है अपने पास यानी एक घन मीटर, एक घन मीटर बराबर 1000 लीटर। क्या होता है 1000 लीटर होता है। ठीक है, अब इसको अपने पास घन मीटर को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है कि 1 m की घात 3 बराबर 1000 एल, एल यानी लीटर। अब बताओ ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखना कि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होते हैं। और आपको पता है जब जब लीटरों की संख्या निकालेगा तब तब अपना प्रश्न किससे संबंधित रहेगा, आयतनों से संबंधित रहेगा। आयतन हमेशा लीटरों की संख्या तभी पॉसिबल है जब उसमें लिक्विड भरा जाएगा, और लिक्विड भरते उस केस में हमेशा क्या निकालते हैं अपन, आयतन। आओ ये प्रश्न समझते हैं एक बार कैसे हो। एक शंकुनुमा पात्र की त्रिज्या की गहराई व त्रिज्या व गहराई क्रम से 7 मीटर और 20 मीटर हो तो इस पात्र में कितने लीटर पानी भरा जाएगा। अब प्रश्न ये नहीं करा इसका वक्र पृष्ठ निकालो, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो या आयतन निकालो। अपने पास तो डायरेक्ट कहा इसने लीटर निकालो, और लीटर जब जब निकालते हैं तब तब किसका सामना करना पड़ेगा, आयतन का। और आयतन भी किसका, शंकु का। किसका, शंकु का। और शंकु का जो आयतन होगा
ये शंकु ऐसी इसी प्रकार है। अगर इसी चीज को अपन थोड़ा सा अगर सीधा कर दें तो ये इस प्रकार हो जाएगा, और इसमें मीटर बनना चाहते हैं तो इसका जो आयतन होगा, आयतन और इसका जो सूत्र होगा वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। ठीक है, ये सूत्र अभी थोड़ी देर पहले देखे थे अपन ने, फिर आगे देखेंगे अपने पास। बताओ 1/3 पाई का प्रश्न में 22/7 होता है, और आर प्रश्न में कितनी दी, आर देखो यहाँ कितनी दी, वो 7, और 7 को भी कितनी बार लिखोगे आप 2 बार, और यहाँ प्रश्न में आगे देखो एच कितनी दी 20, कितनी दी 20। अगर यहाँ पे अपन 21 कर लें तो काटने में अभी परेशानी नहीं रहेगी, और आगे भी अपन समझते रहेंगे। बताओ कोई दिक्कत नहीं, वहां 20 भी हो तो आप काट लेना एक बार, है ना। और अपन इस प्रश्न का तरीका सीख रहे हैं अपन, और तरीका कैसे होगा बताओ, 7 से 21 और 21 से 21 कट गया ये चीज, 21 से 21 कट गया ये चीज। अब 21 कट गया तो बाकी मल्टीप्लाई कराना है, तो आप सभी करा सकते हो ये चीज। बताओ 22 इंटू प्रश्न में साथ साथ 49 होता है, और इन दोनों को गुणा कराओगे 22 नाम का 198 होता है। कितना होता है 198, हासिल 19 आती है। बताओ 22 चौक 88, और 88 और अपन इसको जोड़ेंगे तो 107 होता है। ठीक है, 19 को जोड़ेंगे 22 चौक 88, 88 और अब 19 107 होता है। ठीक है, अब बताओ अगर इनको गुणा करेंगे तो ये आंसर आएगा। तो अब बताओ यहाँ प्रश्न में मीटर है तो मीटर का प्रश्न में घात 3 आ जाएगी। अब घात 3 क्यों आएगी, क्योंकि प्रश्न में बताओ मीटर मीटर मीटर, तो मीटर की घात कितनी हो गई 3। और आज सभी को यह भी पता है क्या कि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। तो जो भी अगर लीटरों की संख्या निकालनी है उसको 1000 जो 78 आ गया उसको मल्टीप्लाई किससे करा देना आप 1000 से, तो आप लीटरों की संख्या आ जाएगी 10 78 000। 10 78 है 000। अब बताओ 10 78 000 ये लीटरों की संख्या आ गई अपने सामने। अगर इसको आप पढ़ोगे इकाई दाई सैकड़ा हजार हजार लाख 10 लाख, तो 10,78,000 लीटर यानी एक बड़ी टंकी का निर्माण हो गया है यहाँ, ऐसा मानो। तो आप बताओ लीटर निकालने में बस इतना सा ध्यान रखना है कि 1 मीटर की घात 3 बराबर 1000 लीटर होते हैं। कितने होते हैं 1000 लीटर होते हैं। तो आगे वाले फिर और अपन देखेंगे। देखो जी, बैलेंस से शंकु बनाना और यदि संख्या बनाना, और कैसे बनाएंगे, हमेशा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। मान लो कोई भी आकृति दूसरी आकृति में पिघल के जा रही है, वो भले बैलेंस से शंकु में जा रही है, भले घन घनाभ से संबंधित जा रही है, कैसे भी जा रही है, हमेशा आना कोई भी आकृति दूसरी आकृति में जाएगी पिघल के, कैसे भी जाएगी तो हमेशा आयतन से संबंधित आएगा। क्या आएगा आयतन। वहां सूत्र कौन सा लगाओगे आयतन, कौन सा लगाओगे आयतन। यानी किसी भी आकृति को तोड़ मरोड़ के दूसरी आकृति में सांचे में डालते हैं वो हमेशा वहां आयतन से संबंधित ही होता है। अब प्रश्न क्या बोला है वहां देखो, एक ठोस बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः अपने सामने कितनी दी है 7 और 10 सेंटीमीटर। यदि इसी बेलन को पिघलाकर कुछ शंकु बनाना चाहते हैं तो शंकु की आर व एच इतनी दे रखी है। तो आप बताओ शंकु की संख्या कितनी है। जब जब जो चीज पूछा जाएगा वो नीचे आएगा, जो चीज मीटर ऊपर दे रखा है, जैसे मान लो कोई आकृति जो पिघल के जाएगी वो सबसे ऊपर रहेगी, इसका मतलब बेलन, यानी याद रखो बेलन, यानी बेलन से शंकु जा रहा है, इसका मतलब बेलन ऊपर और शंकु यहां। ये चीज हमेशा याद रखना, कभी गलत नहीं करना अपन। तो बताओ, और ये चीज भी दोनों में क्या आयतन, दोनों का आयतन, और दोनों का आयतन का सूत्र क्या होता है, यहां होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, और यहाँ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब इसको फिर आगे हल करेंगे। अब बताओ जो कट रहा है उसको काटेंगे, और आपको पता है आर को और एच को नहीं काटना, तो बताओ किस किस को काट सकते हो, पाई से पाई कट जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब कैसे करेंगे, उसकी आर को कितनी बार लिखोगे 2 बार, आर कितनी है उसकी 7, 7 × 7, फिर बताओ इसकी एच कितनी है 10, और यहाँ क्या है प्रश्न में आर। अब बताओ आर कितनी है इसकी 3.5 से 1/2, इसको कह सकते हैं 7/2। चलो जी 7/2, 7 बटा प्रश्न में 2 है, और प्रश्न में क्या है यहाँ 2 है, और क्या प्रश्न में 1/3 भी है, तो इसे 1/3 को भी अपन लिख देंगे। चलो अब देखो, जो प्रश्न ये कहता है कि बट्टे में बट्टा नहीं होता,
और बटे बटा नहीं होता तो फिर नीचे वाले जो जितने थे सारे बटे थे वो ऊपर चले गए, इसके नीचे कुछ नहीं, वहां एक आता है। तो बताओ इस संख्या को ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 7 × 7 काटना बाद में काट लेना या पहले काट लेना कोई दिन, 7 × 7 × 2 × % 1, ये लाइन ऐसे कैसे उतार दे। अब जो नीचे नीचे आ रही है उसको ऊपर फिर ले गए, जैसे 2 × 2 × 1 × 3, ऐसे नीचे वाले बट्टे ऊपर आ चुके। अब इसको काट लो, काटना बड़ा आसान होगा, 7 से 7 कट गया, ये यहां से कट गया, और भी 2 से 2 कट गया, और थोड़ी कटा, 1 से तो कटने कोई अभिप्राय नहीं है। अब गुणा करो, 3 दूनी 6 और 6 को 10 से गुणा कराओ तो कितने आ गए आंसर, 60। तो ऐसे कह सकते हैं, बताओ वो शंकुओं की संख्या कितनी आई आंसर में, ये अपना आंसर आ चुका भाई। तो बताओ कितना आया, 60। इस प्रकार से भी ये निकाल